नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं मनोज कुमार, कार्यालय सचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, सह मीडिया प्रभारी बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति। आप तमाम शिक्षक साथियों का फेसबुक लाइव के माध्यम से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज फेसबुक लाइव होने का मुख्य कारण है जो अभी बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के तत्वावधान में आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का आज 66वां दिन है। छियासठवें दिन भी इस वैश्विक आपदा के रहते हुए, कोरोना वायरस के कारण जो वैश्विक आपदा है, उसके बावजूद राज्य के 4 लाख शिक्षक अपनी चट्टानी एकता को बनाए हुए हैं और बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के तत्वावधान में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। आप तमाम क्रांतिकारी शिक्षक साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, फेसबुक लाइव होने का मुख्य कारण है कि कल जो दिनांक 21 अप्रैल 2020 को बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई थी। इस बैठक में 20 संगठन के लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें 18 संगठन के अध्यक्ष थे और 2 संगठन के उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। जिसमें बात रखते हुए सबसे पहले बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल की ओर से श्री जयंत सिंह ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि जो संयोजक महोदय का एक वीडियो सोशल साइट पर चल रहा है, उसमें जो उन्होंने 3 बातें कही है कि इस वैश्विक आपदा के समय में यदि बिहार सरकार शिक्षकों के हड़ताल अवधि का सामंजन कर दे, शिक्षकों पर किए गए सभी दमनात्मक कार्रवाई को वापस ले ले और वार्ता सम्मानजनक ढंग से करके अभी या एक समय निश्चित करे, तो अभी तत्काल इसको विराम दिया जा सकता है और 5 तारीख का जो राजभवन मार्च है, इस पर अभी विचार करने की आवश्यकता है। चूँकि लॉकडाउन अभी समाप्त नहीं हुआ है, 3 तारीख तक है और लॉकडाउन और बढ़ने की संभावना है। आप तमाम शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि जो फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, कृपया इसे शेयर करने की कृपा करें, ताकि हमारी आवाज़ राज्य के अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक पहुंच सके और जो भी घटनाक्रम यहाँ घट रहा है, यदि आपको कुछ समन्वय समिति से कहना है, समन्वय समिति के पास रखना है, तो आप यहाँ आकर कमेंट करें। यदि विचारणीय बिंदु रहेगा तो निश्चित तौर पर समन्वय समिति की बैठक में उसको रखा जाएगा। बैठक में भाग लेते हुए शिक्षक संघ बिहार के अध्यक्ष श्री केशव कुमार ने भी कहा कि वार्ता की पहल की जानी चाहिए और सरकार यदि वार्ता करती है
तो हम लोगों को भी आगे बढ़कर उसका पहल करना चाहिए। शिक्षक साथियों, यहाँ सेवापूर्व प्रशिक्षित शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री विजयकांत झा ने भी बैठक में भाग लिया। उन्होंने भी कहा कि वार्ता का स्वागत करते हैं और जो संयोजक महोदय का बयान है उसका भी स्वागत करते हैं। नियोजित शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष नियोजित शिक्षक महासंघ कैमूर के अध्यक्ष श्री प्रवीण जी ने कहा कि बिना वार्ता लिखित रूप से आश्वासन दिए इसमें किसी तरह का कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है, और इन्होंने यह सुझाव दिया कि जिला स्तर पर गिरफ्तारी लॉकडाउन समाप्त होते ही दिया जाना चाहिए। बिहार उर्दू प्राथमिक शिक्षक संघ के श्री मिसवाही जी ने कहा कि हड़ताल पर डटे रहेंगे और हड़ताल समाप्त कराने के लिए और वार्ता हेतु एक पत्र सरकार को लिखा जाए जिसमें सारी घटनाक्रम का वर्णन हो। शारीरिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री जसवंत जी ने कहा कि जिला स्तर पर जेल भरो अभियान चलाने की आवश्यकता है और पटना के कार्यक्रम पर आगे विचार किया जाना चाहिए। मोहम्मद शफीक जो उर्दू प्राथमिक शिक्षक संघ के हैं, उन्होंने भी कहा कि वार्ता का दबाव बनाया जाए और वार्ता के उपरांत ही हड़ताल समाप्त होना चाहिए। बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष श्री नवल किशोर सिंह ने कहा कि वार्ता का प्रयास किया जाना चाहिए और जेल भरो अभियान चलना चाहिए लॉकडाउन के बाद। नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री गणेश शंकर पांडे जी ने भी यही कहा कि लॉकडाउन के बाद जेल भरो अभियान चलाना चाहिए। परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के कार्यकारी संयोजक श्री नवनीत कुमार जी ने संयोजक महोदय के बयान का स्वागत किया और कहा कि यह एक सकारात्मक पहल है और राजभवन मार्च 5 मई को या लॉकडाउन समाप्त होने के 48 घंटा के बाद किया जाना चाहिए। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट मूल के अध्यक्ष श्री बच्चू कुमार ने कहा, उनका प्रस्ताव था कि जो कोर कमेटी के सदस्य बैठक में भाग नहीं लिए हैं तो उनको सूचना दी जानी चाहिए, चेतावनी दी जानी चाहिए और किसी तरीके से वार्ता का दबाव सरकार पर बनाया जाए और लॉकडाउन समाप्त होते ही आंदोलन को और तेज किया जाए। बिहार प्रदेश उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव श्री शिवविलास जी ने जो पूर्व के बैठक में श्री बंशीधर ब्रजवासी जी का प्रस्ताव श्री केशव जी ने दिया था कि अभी तत्काल यदि सरकार कार्रवाई ले, वेतन दे दे और एक समय निर्धारित कर दे वार्ता के लिए, तो अभी तत्काल इसको स्थगित किया जाना चाहिए। इसका उन्होंने समर्थन किया। +2 उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ के कीर्तनजय चौधरी ने कहा कि आंदोलन जारी रहे। टीईटी शिक्षक संघ के श्री विनोद कुमार वर्मा ने कहा कि वार्ता का भी प्रयास हो और हड़ताल भी जारी रहे और जब तक सम्मानजनक वार्ता नहीं हो तब तक आंदोलन चलना चाहिए।
SC/ST शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री अमित कुमार उर्फ अमिताभ बच्चन जी ने भी कहा कि संयोजक महोदय का बयान स्वागत योग्य है, वार्ता की पहल होनी चाहिए। शिक्षक संघर्ष मोर्चा के श्री संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि अभी हड़ताल को विराम देने की आवश्यकता है, फिर स्थिति सामान्य होने पर हम लोग आंदोलन को और आगे बढ़ा सकते हैं। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री आनंद कौशल सिंह ने कहा कि जब तक हमारी 7 सूत्री मांगों पर सम्मानजनक वार्ता नहीं हो जाती, दमनात्मक कार्रवाई वापस नहीं हो जाती और शिक्षकों के हड़ताल अवधि का सामंजन नहीं हो जाती, तब तक हम लोगों को आंदोलन करते रहना चाहिए। TT/STT उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के सचिव श्री साकिर इमाम जी ने कहा कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहना चाहिए। शिक्षक न्याय मोर्चा के श्री शिवेंद्र पाठक जी ने कहा कि जब तक सम्मानजनक वार्ता नहीं हो जाता तब तक हड़ताल जारी रहना चाहिए। TET प्रारंभिक शिक्षक संघ के महासचिव श्री आलोक रंजन जी ने कहा कि वार्ता की पहल होना चाहिए और यदि आवश्यकता पड़े तो नेताओं को तैयार रहना चाहिए आमरण अनशन के लिए भी, और आंदोलन की आक्रामक रणनीति बनाई जानी चाहिए। श्री रामचंद्र जी महासचिव बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने कहा कि वार्ता होनी चाहिए और जेल भरो अभियान या कोई आक्रामक कार्यक्रम पर विचार किया जाना चाहिए। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव श्री नागेंद्र नाथ शर्मा जी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अध्यक्ष जी के विचार को गलत परिप्रेक्ष्य में देखा गया। उन्होंने जो बयान दिया था उसका स्पष्ट मतलब था कि 2 कदम हम भी आगे बढ़ें, वार्ता के लिए सरकार को कहें ताकि सरकार वार्ता के टेबल पर बैठे, और जब तक दमनात्मक कार्रवाई वापस नहीं होगी, हड़ताल अवधि का सामंजन नहीं होगा और मांगों पर वार्ता नहीं हो जाती सम्मानजनक, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति का जो भी निर्णय होगा, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ उसके अनुरूप चलेगा और कभी भी किसी कार्यक्रम से पीछे नहीं रहेगा। साथियों, ये दिनांक 21 अप्रैल 2020 के बैठक के कार्यवाही की जानकारी थी। अब यहाँ पर एक बात आई कि हमने ट्रायल के तौर पर सलाहकार और समीक्षा समिति का बैठक किया, कोर कमेटी का बैठक किया, उसके बाद अध्यक्ष मंडल की बैठक की, जिसमें कई ऐसे सम्मानित नेता हैं, संगठन के अध्यक्ष हैं, जिनको की सूचना दिया गया, उनके पर्सनल व्हाट्सएप पर भी फोन भी किया गया, लेकिन वे मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं। स्वयं या तो प्रतिनिधि को भेज देते हैं या प्रतिनिधि भी नहीं भेजते हैं। तो यहाँ पर जो उनके प्रतिनिधियों का विचार आता है, उससे इतर उनका विचार सोशल साइट पर देखा जाता है। उनके जो अनुयायी हैं, जिनको हम लोग चेला चपाटी भी कहते हैं, उनके द्वारा अनावश्यक रूप से दूसरे संगठन के नेताओं पर छीटाकशी की जाती है,
जो कि समन्वय धर्म के अनुरूप नहीं है। और साथ ही साथ यह आंदोलन जो शिक्षकों के हक हकूक के लिए लड़ा जा रहा है, जो नियोजनवाद के विरुद्ध लड़ा जा रहा है, इस आंदोलन के भी विरुद्ध है। कई लोगों का बयान हमने देखा, जो संयोजक महोदय का किसी YouTube चैनल के लोगों ने बयान लिया था। उस बयान को इस परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। संयोजक महोदय से बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार वार्ता करे, और जब तक सरकार वार्ता नहीं करेगी, उन्होंने ये जरूर कहा है कि कम से कम जब तक हमारे शिक्षकों पर किए गए दमनात्मक कार्रवाई को सरकार वापस नहीं ले लेती, जब तक शिक्षकों के हड़ताल अवधि का सामंजन नहीं कर देती, जब तक एक वार्ता की तिथि यदि लॉकडाउन में संभव नहीं है तो लॉकडाउन के बाद भी कि हम आपके 7 सूत्री मांगों पर इतने दिनों के अंदर वार्ता करेंगे, जब तक तय नहीं कर देती तब तक हड़ताल से वापस आने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। इसलिए राज्य के तमाम शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि इधर उधर के बहकावे में ना जाएं, और खासकर यदि शीर्ष नेतृत्व हो, हमारे जो संयोजक हैं, वयोवृद्ध शिक्षक नेता हैं, जितनी भी लड़ाइयां बिहार में लड़ी गई है और जो उपलब्धि हासिल हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, उन सारी लड़ाइयों का नेतृत्व उन्होंने ही किया है। इसलिए उनको संघर्ष करने का पुराना तजुर्बा है, और आज भी उम्र भले ही उनकी 95 वर्ष हो गई हो, लेकिन संघर्ष का जज्बा हम सबों से अधिक है उनका, और वे दिन भर शिक्षकों के हित की ही बात सोचते रहते हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें पुत्र को इधर एक कर रहे हैं, उन्हें पुत्र को MLC MLA बनाना है, तो कहने वाले को यह ज्ञात होना चाहिए कि उनके पुत्र MLA MLC नहीं बल्कि कई टर्म MP रह चुके हैं। उनके एक पुत्र बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और रह चुके हैं तो कोई इनके कृपा से नहीं रहे हैं। वो छात्र जनता दल के अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने जब एक बार आमरण अनशन पर बैठे थे तो उस समय घोषित विपक्ष की ओर से घोषित प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जो कि बाद में प्रधानमंत्री बने भी। उनको आमरण अनशन स्थल पर पहुंचाने का काम किया। तो उन तमाम चीज़ों पर हम जाना नहीं चाहते हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि उनका जीवन जो अभी चल रहा है वह मात्र शिक्षकों के लिए वे जी रहे हैं, और 24 घंटा शिक्षकों के उत्थान, शिक्षा के उत्थान के प्रति ही सोचते रहते हैं। इसलिए इसमें किसी तरह की कोई संशय की बात नहीं है, और इसी का नतीजा है कि आज पूरे देश में उनसे बड़ा कद का और उनसे ज़्यादा सम्मानित कोई शिक्षक नेता नहीं है। तो उनका बयान जो दिया जाता है उसको हमेशा सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में देखने की कृपा करें, और यदि कोई भ्रम की स्थिति होती है तो आप उनसे दूरभाष पर भी, वो तो सभी का फ़ोन नंबर उठाते हैं, उनसे संपर्क करें। अनावश्यक रूप से सोशल साइट पर जाकर टीका टिप्पणी करना शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ, जो कि सोशल साइट को
प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी लोग देखते हैं और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और पक्ष विपक्ष के लोग भी देखते हैं। इसलिए राज्य के तमाम शिक्षक नेताओं से यह आग्रह करना चाहता हूं कि वे अपने लोगों पर नियंत्रित रखें, क्योंकि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के पूर्व के बैठकों में ही यह निर्णय लिया जा चुका है कि एक संगठन के लोग दूसरे संगठन के लोगों पर छींटाकशी नहीं करेंगे। और बराबर एक विवाद चलता है कि कोर कमेटी, तो सलाहकार समिति, समीक्षा समिति, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति में निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष मंडल है। अध्यक्ष मंडल का निर्णय अंतिम है। जितनी भी कमेटियां बनाई गई है वह सुविधा के लिए बनाई गई है, उसमें आपस में विवाद पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज यहाँ कहना है आप तमाम शिक्षक साथियों से कि बराबर बिहार के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, सत्ताधारी दल के मंत्री, विधायक, विधान पार्षद यह कहते हैं कि हमारी ही सरकार इन शिक्षकों को 1500 से 25,000 पर पहुंचाया। ये हमारे अपने हैं और जो भी देंगे वे हम ही देंगे। तो इस संबंध में कहना है कि ऐसा बयान देकर वे राज्य के शिक्षकों के साथ ही साथ बिहार राज्य के तमाम जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा जब 1 जुलाई 2006 से श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार पंचायत नगर अधिनियम जो बनाया नियोजन का और 4000 मानदेय जो इन्होंने किया, उस समय जो वेतनमान पर शिक्षक कार्यरत थे उनको 4500 से 7000 का वेतनमान मिल रहा था और उनका वेतन 10,000 से ऊपर था। तो ये यह क्यों नहीं कहते हैं कि 10,000 से हम 4,000 पर लाए। और उस समय जो शिक्षकों को सारा लाभ मिल रहा था, शिक्षकों को भविष्य निधि का लाभ, ग्रुप बीमा का लाभ, पेंशन का लाभ, ग्रेच्युटी का लाभ, अनुकंपा का लाभ, सारा लाभ मिल रहा था, उन सारी सुविधाओं को इन्होंने समाप्त करने का काम किया। पूरे देश में शिक्षकों को यह समझने की आवश्यकता है कि कोरोना के इस भीषण त्रासदी में भी यदि शिक्षक आंदोलन पर डटे हुए हैं तो उसका मुख्य कारण क्या है। पूरे देश में नियोजित शिक्षक ही एक ऐसा कैडर है जिसको कि न भविष्य निधि है, न ग्रुप बीमा है, न पेंशन है, न ग्रेच्युटी है, न अनुकंपा है, कुछ भी नहीं। यदि सेवानिवृत्त होते हैं तो खाली हाथ वे घर जाते हैं। ऐसी व्यवस्था भारत सरकार ने निजी क्षेत्रों में भी नहीं कर रखी है। निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी भविष्य निधि का लाभ, ग्रुप बीमा का लाभ, हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, कुछ पेंशन आदि दिया जाता है। परंतु क्या बिहार के नियोजित शिक्षक इस देश के द्वयम दर्जे के नागरिक हैं कि इन पर भारत सरकार का लेबर एक्ट भी लागू नहीं होता है? जहां लेबर एक्ट के तहत बहुत सारे चीजों को देने का प्रावधान है, वहां बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ छल कर रही है, शोषण कर रही है, दोहन कर रही है, उत्पीड़न कर रही है
और इसके विरुद्ध जब यूनाइट होकर शिक्षक संघर्ष करते हैं तो बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ये किसी के उकसावा में आंदोलन कर रहे हैं, किसी के बहकावे पर आंदोलन कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि शिक्षक एक प्रबुद्ध वर्ग है और शिक्षक किसी के उकसावे और बहकावे में आने वाला प्राणी नहीं है। शिक्षक स्वयं अपना अधिकार लड़कर लेना जानता है और इसी के तहत अभी तक 56 शिक्षकों का देहांत भी हो चुका है, परंतु बिहार के शिक्षक अभी भी आंदोलन पर डटे हुए हैं। और अत्यंत दुखद है कि शिक्षकों के देहांत पर बिहार के माननीय शिक्षा विभाग के प्रवक्ता हैं, उनका बयान आता है कि शिक्षक मरते हैं तो मरे, इससे विभाग को कोई लेना देना नहीं है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, हास्यास्पद है। इस तरह की बात बराबर ये लोग बोलकर शिक्षकों को हतोत्साहित करने का काम करते हैं। इसलिए कल की बैठक में यह भी निर्णय हुआ है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को एक पत्र लिखा जाए कि आपदा के इस घड़ी में वे पहल करके आंदोलन को वार्ता कराकर समाप्त करावें। और बिहार के मुख्यमंत्री से भी यह अपील किया जाता है कि आप आपदा के इस घड़ी में पहल करके शिक्षकों के मांगों को पूरा करके आप शिक्षकों के आंदोलन को समाप्त करवाने का काम करें। नहीं तो जितने भी शिक्षक बिहार में मृत हो रहे हैं, मैं शिक्षक समाज की ओर से सरकार को यह आगाह कर देना चाहता हूं कि उन सारे मृत शिक्षकों का हिसाब बिहार का शिक्षक समाज आपसे लेगा, एक एक का हिसाब लेगा। शिक्षक चुप नहीं बैठेगा। नीतीश कुमार जी, आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री हैं, आप कोई तानाशाह नहीं हैं। आप आश्चर्य है कि 2008 से ये किसी ट्रेड यूनियन के नेताओं से बात नहीं करते हैं। कितने बड़े इस तरह का कारनामा तो हिटलर और मुसोलिनी भी नहीं किया होगा। ये मदांध हो गए हैं, अहंकारी हो गए हैं। इसलिए शिक्षक साथियों, इनको मद को चूर करने के लिए, इनके अहंकार को चूर करने के लिए एकजुट रहने की आवश्यकता है। और जहां जहां जो भी शिक्षक साथी के साथ यदि कोई दिक्कत हो रही है तो सब लोग एकजुट होकर उनको सहयोग करें और भरसक प्रयास करें कि हमारा कोई शिक्षक साथी हताहत नहीं हो। और बैठक में यह भी निर्णय हुई है कि जो हमारे साथी मृत हुए हैं उनके सम्मान में अस्थि कलश यात्रा जब स्थिति सामान्य होगी तो निकाला जाएगा। और जहां तक बहुत से साथियों में निराशा की भाव है तो उन सभी साथियों को कह देना चाहता हूं कि आप अपने दिल में निराशा का भाव बिल्कुल न लाएं। संगठन में काफी शक्ति होता है और जो स्थिति अभी बिहार में है, जितने प्रकार के अभी शिक्षक हैं, पंचायत शिक्षक, नगर शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, जिला परिषद के शिक्षक, नगर पालिका के शिक्षक, उतने ही प्रकार के शिक्षक जब देश आजाद हुआ था उस समय भी थे। और शिक्षकों ने संघर्ष करके एकजुटता के बदौलत उस समय बिहार शिक्षक संघ था, जिसके अध्यक्ष स्वर्गीय श्री भुवनेश्वर मिश्र और महासचिव स्वर्गीय जगदीश मिश्र हुआ करते थे। उसी संगठन में बाद में भुवनेश्वर मिश्र के मृत्यु के पश्चात श्री ब्रजनंदन शर्मा ने अध्यक्ष का जब कमान संभाला तो लड़ाई और तेज हुई। और सबसे पहले बिहार में उनके नेतृत्व में कोठारी कमीशन की अनुशंसा लागू हुई, जो कि केवल बिहार में ही लागू हो सका। उस लड़ाई में प्राथमिक से लेकर यूनिवर्सिटी तक के शिक्षक एकजुट हुए थे और उस एकजुटता का देन हुआ कि बिहार में कोठारी कमीशन की अनुशंसा लागू हुई। फिर सरकारीकरण में भी उसी तरह की बात हुई। प्राथमिक शिक्षकों ने एकजुट होकर सुनियोजित ढंग से संघर्ष किया
जिसका परिणाम हुआ कि प्रारंभिक विद्यालयों का सरकारीकरण 1971 से, और उस लड़ाई में माध्यमिक के लोग हम लोगों से अलग थे, तो माध्यमिक विद्यालयों का सरकारीकरण 1980 से हुआ। एकला चलो की नीति चलने का वहाँ घाटा हुआ। फिर जब केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप वेतनमान की बात हुई तो बिहार के कर्मचारी, पदाधिकारी, शिक्षक सभी लोग एकजुट हुए और समन्वय समिति बना, और उस समन्वय समिति के अध्यक्ष भी शिक्षक संघ के ही अध्यक्ष, जो अभी परम आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा जो संयोजक हैं बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के, यही उस समिति के भी संयोजक थे। और संघर्ष हुआ, संघर्ष में एकता की जीत हुई और बिहार में केंद्रीय वेतनमान लागू हुआ, जिसका देन है कि आज बिहार राज्य के शिक्षकों को इस देश में सबसे अधिक वेतन मिलता है। बिहार जो पुराने शिक्षक हैं उनके संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, जो वेतन बिहार के शिक्षकों को मिलता है वह मात्र 4-5 स्टेट, एक दिल्ली है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, इन्हीं राजस्थान है, इन्हीं सब राज्यों में बिहार के बराबर वेतन मिलता है। नहीं तो आपको अधिकांश राज्य, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, केरल हो, सीमांध्र हो, पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, सभी राज्यों में बिहार के जो नियमित शिक्षकों को वेतनमान मिल रहा है उससे कम वेतनमान मिलता है। इसलिए हमारे कुछ साथी यहाँ भी कहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ का मॉडल दें, मध्य प्रदेश का मॉडल दें। भाई हम छत्तीसगढ़ का मॉडल क्यों देने जाएं? हम मध्य प्रदेश का मॉडल क्यों देने जाएं? हम उड़ीसा का क्यों मॉडल देने जाएं? सारा राज्य तो बिहार मॉडल को एडॉप्ट किया है, तो हम अपना ही मॉडल क्यों नहीं देते हैं? बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का स्पष्ट मत है कि जो हमारा मॉडल होगा, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, वह मॉडल हमारा अपना बिहार मॉडल होगा। हमारा संघर्ष उसके लिए है और उसके लिए जितना संघर्ष करना होगा चरणबद्ध ढंग से हम लोग संघर्ष करेंगे, एकताबद्ध होकर संघर्ष करेंगे। लेकिन हमें लेना है, हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वह लक्ष्य बिहार मॉडल है। जो बिहार में नियमित शिक्षकों को जो वेतनमान, जो सेवा शर्त मिल रहा है, वही वेतनमान और सेवा शर्त बिहार के नियोजित शिक्षकों भी बिहार सरकार दे। यही बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति का मुख्य मांग भी है। इसके साथ जो हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाना, साहब शिक्षक का सब जगह आप जो है सो आयुर्वेद कॉलेज में जो पढ़ाता है, होम्योपैथ कॉलेज में पढ़ाता है वो शिक्षक है, और जो स्कूल में पढ़ाता है प्राथमिक विद्यालय में, मध्य विद्यालय में, उच्च विद्यालय में, वो शिक्षक नहीं है क्या? तो यदि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ना चाहिए तो सभी शिक्षकों का बढ़ना चाहिए, जिसमें प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक के भी शिक्षक हैं। और सभी विद्यालयों में साहब प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक क्यों नहीं रहेगा? प्रधानाध्यापक नहीं रहेगा तो उसका काम कौन करेगा? इसलिए सभी प्राथमिक विद्यालयों में भी प्रधानाध्यापक के पद का सृजन है। ग्रुप बीमा है, भविष्य निधि है, अनुकंपा है, पेंशन है। अनुकंपा बराबर कई शिक्षक साथी व्हाट्सएप पर लिख के भी भेजे हैं, वो हमारा महत्वपूर्ण मांग है। हमारे शिक्षक साथियों को यदि कुछ हो जाता है, अभी हमारे 56 शिक्षक साथी की मृत्यु हो गई है इस आंदोलन के दौरान ही, तो बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने बिहार सरकार से यह मांग किया है कि जितने भी शिक्षक साथी का देहांत हुआ है सभी को बिहार सरकार 25-25 लाख रुपया की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्यों को नौकरी दे। साथियों, तो कल की बैठक में जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया वह यह था कि वार्ता की पहल की जाए और सम्मानजनक वार्ता होने के पश्चात ही
सम्मानजनक वार्ता होने के पश्चात ही हड़ताल को स्थगित किया जाए। और जो 5 मई को राजभवन मार्च का है तो उसकी स्थिति की समीक्षा के लिए पुनः 28 अप्रैल को बैठक करने का निर्णय लिया गया है समन्वय समिति के अध्यक्ष मंडल का। और उसमें एक निर्णय यह भी है कि जब स्थिति सामान्य होगी तो हम लोग जो हमारे मृत शिक्षक साथी हैं उनका अस्थि कलश यात्रा भी निकालने का प्रस्ताव है, उस पर विचार किया जाएगा। और इसमें अनुरोध फेसबुक लाइव के माध्यम से भी कह देना चाहता हूं कि फोटो भेजा गया है सोशल साइट पर। जिस संगठन के भी आप सदस्य हैं तो अपने अपने अध्यक्षों को यह अनुरोध करने की कृपा करें कि वह बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के अध्यक्ष मंडल की बैठक में भाग लें। और यदि भाग नहीं लेते हैं तो जो अध्यक्ष मंडल का निर्णय है उस निर्णय यह माना जाएगा कि उससे वे सहमत हैं। और यदि उनके लोग, किसी भी संगठन के लोग यदि दूसरे लोगों पर कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो सभी संगठन के अध्यक्ष महासचिवों से अनुरोध है कि अपने अपने संगठन के सदस्यों को ऐसा करने से रोकें। यह एकजुटता शिक्षकों के मान सम्मान के लिए हुई है, नियोजनवाद को मिटाने के लिए हुई है। तो यदि हम शिक्षक एक दूसरे को ही सम्मान नहीं देंगे, एक दूसरे को ही अपमानित करने पर लग जाएंगे तो शिक्षकों की मान सम्मान की लड़ाई को हम लोग कैसे जीत पाएंगे। इसलिए साथियों, आप तमाम शिक्षक साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग फेसबुक लाइव पर जुड़े और हम सारे शिक्षक साथियों का कमेंट देखकर और उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से यही अपील करेंगे कि जो भी इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं या इसका वीडियो देखेंगे तो वे अपने अपने संगठन के लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे। और ख़ास तौर पर अध्यक्ष और महासचिव को यह कहने का काम करेंगे कि वे जो समन्वय समिति की बैठक होती है उस बैठक में भाग लें और बैठक में जो निर्णय होता है उस निर्णय को प्रचारित प्रसारित करने का काम करें। अपना व्यक्तिगत यदि कोई हिडन एजेंडा है तो जब तक यह आंदोलन चल रहा है कृपया उसे छिपा कर रखें। यह नेतागिरी करने का समय नहीं है, यह शिक्षकों के लिए कुर्बानी देने का समय है, बलिदान देने का समय है, संघर्ष करने का समय है। इसलिए आप तमाम क्रांतिकारी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय शिक्षक।